राजनीति हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, वो बहुत बड़ी ऊंची आत्माओं के लिए है। मैं राजनीति के लिए बना नहीं हूँ, मैं उसमें फेल कर गया, फेल कर जाऊँगा, कभी भी नहीं सफल हो पाऊँगा। मेरा जन्म ही राजनीति के लिए नहीं हुआ। जिस काम के लिए मुझे भगवान ने धरती पर भेजा है वो काम मैं कर रहा हूँ बस। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे है ना, सीधे सीधे तौर पे अध्यात्म से कैसे जुड़ गए? ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो डीजीपी हो जाएगा, जो चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा। हम यही करने के लिए पैदा ही हुए थे। हम जो भी करते हैं, अपराध करते हैं तो, या चोरी करें तो, डकैती करें तो, अत्याचार करें तो, अन्याय करें तो, शोषण करें तो, जुल्म करें तो, हम कुछ भी करते हैं तो हमें आनंद की ही तलाश रहती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना। राजनीति हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हमारे साथ जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार के पूर्व डीजीपी और वर्तमान में कथावाचक आचार्य गुप्तेश्वर पांडे हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी के रूप में इन्हें जाना जाता था। जिस जिले में जाते थे वहां तो पूछिए मत, है ना। अपराधी तो नाम सुनते ही सड़क छोड़ देते थे, जिला छोड़ देते थे, है ना। और वर्तमान में कथावाचक हैं, श्री राम कथा, भागवत कथा सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों बिहार की मिट्टी से दूर रहते हैं। खासियत ये है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत जय श्रीमन्नारायण। कहाँ अभी कथा हो रहा है? नवादा के हिसुआ में राम कथा हो रही। सर जब से आप यानी डीजीपी पद से यानी हटे हैं बिहार से, तब से लगातार आप कहीं ना कहीं बिहार में नजर नहीं आते हैं। बिहार की मिट्टी से एकदम प्यार करना छोड़ दिए हैं। नहीं, ये नहीं कर सकते। ये मेरी जन्मभूमि है और बिहार से बहुत हमको प्यार है। लेकिन चूँकि कथा करता हूँ, कृष्ण की कथा करता हूँ, राम जी की कथा करता हूँ, तो देश विदेश में और भारत के कोने कोने में कार्यक्रम लगे रहते हैं, तो बिहार में रह नहीं पाता हूँ। ये सही है। सर पुलिस अधिकारी है ना, हत्या, लूट, बलात्कार, विधि व्यवस्था है ना, सब कुछ को देखते हुए अचानक पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे है ना, सीधे सीधे तौर पे अध्यात्म से कैसे जुड़ गए? लोग ये जानना चाहते हैं। कई प्लेटफॉर्म से इस बारे में कई बार मैं बोल चुका हूँ। पूर्व जन्म के आदमी के संस्कार होते हैं, वो खींच कर ले जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो डीजीपी हो जाएगा, जो चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा, या जो किसी बहुत बड़े पद से सेवानिवृत्त होकर के या इस्तीफा दे करके और साधु बन जाएगा या सन्यासी हो जाएगा या कथावाचक हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, वो बीज होता है, समय आता है, समय पर वृक्ष बन जाता है। हम यही करने के लिए पैदा ही हुए थे। बीच में रजोगुणी समय था। रजोगुण के उत्कर्ष में जो भगवान ने मेरे ऊपर उत्तरदायित्व दिया, समाज की रक्षा का, समाज की सेवा करने का, जितने दिन की जिम्मेदारी रही वो मैंने किया। अब चौथे पद में तो भगवान का भजन नहीं करना है। सर आप बिहार के लाल हैं, है ना। बिहार के माटी के आप सब रग रग जानते हैं। बिहार की मिट्टी को आप रग रग जानते हैं, है ना। यहाँ के युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा? पूर्व डीजीपी होने के नाते, एक कथावाचक होने के नाते क्या कहना चाहिएगा? जो लोग अध्यात्म से भटक जाते हैं, जो लोग अपने रास्ते से छोड़ करके अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? देखो, जीवन में सबको आनंद की तलाश है। आपने प्रश्न पूछा है तो सब लोग सुन रहे होंगे, उसी में ये जवाब भी मिल जाएगा। हम जो भी करते हैं, अपराध करते हैं तो, या चोरी करें तो, डकैती करें तो, अत्याचार करें तो, अन्याय करें तो, शोषण करें तो, जुल्म करें तो, पूजा करें तो, पाठ करें तो, भजन करें तो, कीर्तन करें तो, बिजनेस करें तो, विपनायत करें तो, हम कुछ भी करते हैं तो हमें आनंद की ही तलाश रहती है। अवधारणा गलत है। अवधारणा गलत हो गई कि पैसा अधिक होगा तो अधिक आनंद होगा, पावर अधिक होगा तो अधिक आनंद होगा, या प्रतिष्ठा, यश, मान, सम्मान अधिक होगा तो अधिक आनंद होगा। उसमें आनंद है नहीं। ये सबको याद रखना चाहिए। पंचभूत से बना शरीर
ये स्थायी नहीं है, एक दिन जाना है, ये जाएगा। और जीवन का अंतिम लक्ष्य है परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना, उस आनंद को प्राप्त करना। वह आनंद भगवान के शरण में जाने से ही प्राप्त होगा। इससे जीवन को सकारात्मक बनाएं, एक एक क्षण का उपयोग करें। समाज में सच्चाई, सादगी, निष्कपटता, आपसी सद्भाव, प्रेम, भाईचारा की आवश्यकता है। अपने को समझें ईश्वर का अंश हैं, और जितने भी लोग हैं सब ईश्वर के अंश हैं। तो जीवन में सकारात्मकता बनाए रखते हुए, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, अपने को धर्म से, अध्यात्म से, प्रभु के चरणों से जोड़ करके रखें। इसी में सबका कल्याण है। अंतिम सवाल है सर, बिहार में अगली कथा कहाँ होने वाली है? ये देखना पड़ेगा। मेरी कथाएं 2024 के लगभग अंत तक, अभी आगे 1.5 साल तक की कथाएं लगी हुई हैं, वो देखना पड़ेगा। जी, यानी बिहार में नहीं है उसमें क्या? मेरी समझ से बिहार में भी 2-3 कथाएं हैं, चंपारण में है और कहीं कहीं है। हाँ, जयपुर में अगली कथा तो अभी इसके बाद तुरंत जयपुर में है। जयपुर माने बिहार में एक जयपुर है, बक्सर जिले में, वहाँ है। एक चंपारण में भी है, और मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात में कथाएं लगी हैं। यानी कहीं ना कहीं बिहार से सर का लगाव अलग होते जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूँ, बिहार की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, बिहार की मिट्टी में मैं पला बढ़ा हूँ, और जीवन भर बिहार की सेवा ही की है। तो बिहार से मेरा जुड़ाव खत्म कैसे हो सकता है? लेकिन अब मेरी दुनिया ज़्यादा व्यापक है, तो हर जगह लोग खोजते हैं, भक्त लोग खोजते हैं। तो पूरा संपूर्ण देश अपना हो गया है, संपूर्ण विश्व अपना हो गया है। तो जब जहाँ भक्तों की जहाँ पुकार होती है, जहाँ श्रद्धा और प्रेम से बुलाते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए बिहार को कम समय दे पाता। जिस समय सर सेवानिवृत्त हुए थे, उस समय बिहार के लोगों को ये सर से उम्मीद था कि शायद अब राजनीति में आकर हम लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन है ना। इस प्रश्न का भी हजारों बार जवाब दे चुका हूँ, तो मेरी कोई रुचि नहीं होती इस प्रश्न का जवाब दूँ। राजनीति हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, बस परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए। राजनीति हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, वो बहुत बड़ी ऊंची आत्माओं के लिए है। मैं राजनीति के लिए बना नहीं हूँ, मैं उसमें फेल कर गया, फेल कर जाऊँगा, कभी भी नहीं सफल हो पाऊँगा। मेरा जन्म ही राजनीति के लिए नहीं हुआ। जिस काम के लिए मुझे भगवान ने धरती पर भेजा है, वो काम मैं कर रहा हूँ, बस। तो ये थे बिहार के पूर्व डीजीपी जगत गुरु रामानुजाचार्य आचार्य श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, है ना। जिस काम के लिए भगवान ने हमें भेजा था, उस काम को मैं कर रहा हूँ। परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए, है ना, अपना चरण बढ़ा चुके हैं। बस केवल और केवल लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता।